चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूं। संयोग और वियोग का स्वीकार नहीं, स्वरूप का स्वीकार हो। स्वरूप में अनंत गुणों का अभेद एक रूप है। इसी वजह से यह स्वरूप है। एक में दूसरे गुण का रूप, ऐसे ही प्रत्येक गुण में दूसरे गुण का रूप है। एक गुण का दूसरे गुण में रूप है। ऐसे अनंत गुण है स्वभाव से, जिनका कार्य अलग अलग है, फिर भी अनंत गुणों की एकता रूप जो सत्ता है, यह सत्ता एक है। यह रूप ही मुझ रूप है। यह रूप ही स्वरूप है। ज्ञान 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 ज्ञान, यही स्वरूप है। जैसे ही ये ज्ञान की लहर उठी, उसी में ही आत्मा राम का दर्शन होगा। मैं ऐसा चैतन्य आत्म राम हूं जिसका किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, जिसका किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं है। मैं ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं। विकल्प उत्पन्न हुए और विकल्प नष्ट हुए, उससे स्वयं को एक समय के लिए भी मैं हीन क्यों मानूं? मैं नहीं हूं हीन, मैं परिपूर्ण हूं। हीन का स्मरण भी हीनता की ओर ले जाता है। मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं। और प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है। इसलिए किसी के सामने अहंकार करना भी नहीं होता, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं और दूसरा अधूरा हो तो अहंकार करो।
मैं किसके सामने अहंकार करूं? मैं परिपूर्ण हूं, प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है। मांस खून को, हड्डी चमड़ी को जो अपने में स्थान नहीं दे सकता, फिर भी जो टिक कर के रहता है अपने ज्ञान स्वरूप में। पेड़ पर आग लगी और पेड़ जल रहा है, मगर आकाश जला नहीं। पेड़ का कोई निशान न बाकी बचा और आकाश का कुछ भी मिटा नहीं। बहुत बार बहुत पेड़ उग चुके, जल चुके, मगर आकाश को मिटा न सके। मैं ऐसा चैतन्य आकाश हूं जो तलवार से काटने पर कटता नहीं, जो आग लगने से जलता नहीं, जो पानी के कारण गीला होता नहीं, वह हवा के कारण सूखता नहीं। मैं ज्ञान आकाश समान अखंड हूं। यहां पर मेरी कोई पहचान न रहेगी कल, क्योंकि मेरा वैभव सदा मेरे साथ है। यहां का जो खेल है, यह खेल तो मुर्दों का खेल है। मुर्दे ही मुर्दे के साथ में खेल रहे हैं। यह देह को वर्तमान में ही ऐसा देखना जैसे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार है। मुर्दा कितना भी नजदीक का हो, जला दिया जाएगा। यह देह का भी ऐसा ही स्वरूप है, इसलिए पूरे देह को ऐसे ही देखा कि मैं जहां हूं वहां देह नहीं है। ये जो रस अंतर में अनुभव में आ रहा है, ये इतना परम शांत है। शांत स्वरूप है। ये शांत स्वरूप है। इस देह से मुक्त होने का उपाय ये नहीं है कि आत्मा देह को अलग करे। दूध और पानी की तरह, जैसे पानी जल जाए तो दूध रह जाता है, वैसे अलग नहीं हो सकते थे, जल करके अलग हो गया। पानी जल गया और दूध रह गया। ये आत्मा और देह, देह जल जाता है, आत्मा रह जाता है। ये जो रहने वाला ये तत्व है जो सदा रहेगा, यही मैं हूं। जब देह मेरा विचार नहीं करता तो अब मैं ज्ञानवान होकर के, समझ का स्वामी होकर के देह के विकल्पों में इतना क्यों उलझा? कोई बीमारी नहीं है, कोई संकट नहीं है।
जब शरीर ही नहीं है तो बीमारी कहां। जब अपने पास में लकड़ी ही नहीं रखी है, मकान ही नहीं रखा है, तो उदय होगी कहां। देह में कीड़े पड़ेंगे मगर देह ज्ञान के पास में है ही नहीं। निर्धन की दृढ़ता जैसे है कि तेरे पास में करोड़ों का वैभव है, वो साफ स्पष्ट कह दे कि नहीं है मेरे पास में, सत्य है मेरे पास में नहीं है। ऐसे ही मेरे पास में देह नहीं है, क्षमा करना, देह मेरे पास में नहीं है। देह को खोजने कोई मेरे पास न आए, मेरे पास में देह नहीं है। मैं चोर नहीं हूं जो परमाणुओं को चुराऊं, मैं परमात्मा हूं, परमात्मा चोरी नहीं करता। परमात्मा पड़ी हुई वस्तु को अपने पास में गुलाम नहीं बनाता। किसी पराये की रखी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना तो चोरी है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैंने देह को उठाया ही नहीं है। ये नहीं उठाया, ये देह हाथ धोकर पीछे पड़ा है, मैं उसके पीछे भागता ही नहीं हूं। देह देह का कार्य करे, मगर मैं वहां नहीं हूं। मैं जहां हूं वहां ज्ञान है। मैं इंद्रियों की खिड़की पर जाता नहीं हूं कि दुनिया दिखाई दे। मैं उस केंद्र बिंदु पर हूं जहां खिड़कियां भी नहीं दिखाई देती। दुनिया तो दूर, ये इंद्रियों के द्वार, ये भी ज्ञान में अनुभव में नहीं आते हैं। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इंद्रियों के द्वार ज्ञान में कहीं भी नहीं है। कुसंगति से बचता हूं। जिनकी संगति करने से परिभ्रमण बढ़ता है, उनकी संगति से बचता हूं। पराये की संगति नहीं करता। पराये की संगति नहीं करता। मैं ऐसा परिपूर्ण परमात्मा 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 हूं, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूं। नरक से ज्यादा स्वर्ग खतरनाक है। देव शास्त्र गुरु की संगति से स्वर्ग मिला तो देव शास्त्र गुरु भी कम खतरनाक नहीं है। एक ही की बस जहां खतरा नहीं है, यह चैतन्य स्वरूप है। यह चैतन्य स्वरूप है। जहां खतरा नहीं है, जहां संग करके स्वर्ग नहीं मिलता, नरक नहीं मिलता, जहां स्थिर होकर के क्या मिलेगा यह भाव भी नहीं रहता। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। देव शास्त्र गुरु के बिना मेरा क्या होगा। ये पामरता है।
ये भिखमंगापन है। मैं स्वयं परमात्मा हूं। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से कुछ मांगता नहीं है। मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। उसी ज्ञान से ही ये पकड़ा कि मैं सिद्ध हूं। जिसका जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही ये पकड़ा, मैं सिद्ध हूं। मैं सिद्ध हूं ये भाव नहीं है, मैं सिद्ध हूं ये जानना हुआ है। जानना, इसमें विकल्प नहीं है कि मैं सिद्ध हूं। ज्ञान की पर्याय उस समय व्यस्त हो गई है। उसमें ज्ञान की पर्याय का परिणमन है। खाली विकल्प का कोलाहल नहीं है कि मैं सिद्ध हूं। ज्ञान की एक समय की अवस्था परिणमित हुई, यह जानने रूप में सिद्ध हूं। अरूपी है मगर जान लिया, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से जाना कि जो जानता है जानता है जानता है। यह कौन है? यही तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही तो मैं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई विशेषता नहीं, सिर्फ सत्ता है बस। कोई विशेषता के लिए तो उपमा देनी पड़े, यहां तो ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र हूं, ये सत्ता मात्र। सिद्धों से भी अब क्या मांगे? ज्ञान में जानने में आए करोड़ों का ढेर पड़ा है और अनंत सिद्धों का ढेर है। पराये ढेर से हम भीख नहीं मांगते। हे अनंत सिद्ध परमात्मा, अब हमने आपकी ओर हाथ फैलाना बंद कर दिया। क्योंकि चांद की ओर हाथ फैलाने से चांद हाथ में तो आता नहीं, मैं ही भिखमंगा सिद्ध होता हूं। अनंत सिद्ध भी मेरे पास में आते नहीं है। ये मांग ही झूठी थी। अब कोई देव नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई नहीं, एक चैतन्य ज्ञान सत्ता मात्र, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।